नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम फिर बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और जो आने वाले समय में है, जैसे कि 22 तारीख 23 तारीख को कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उन सभी की बातें भी करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, प्रजातियों की आबादी स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो गाइस प्रजातियों की जो स्थिरता है, इनके लिए उत्तरदायी है प्रजनन होगा तभी तो जीव जंतु बढ़ेंगे। बिना प्रजनन तो जीव जंतु बढ़ने वाले नहीं है। तो इसलिए है जो प्रजातियों की आबादी की स्थिरता है वो प्रजनन पर निर्भर करती है। उत्परिवर्तन क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं जो बिना स्वयं परिवर्तित हुए अभिक्रिया की स्थिति में परिवर्तित कर देते हैं, उनको उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है, यानी उसको हम सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है अपना जल में चीनी। गाइस जल में चीनी में क्या सुगंध का तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल। जल में नमक, इसका भी स्वाद से पता चलता है, तो ये भी बिल्कुल गलत होता है। जल में पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ये क्या उत्प्रेरक का काम करता है गाइस? ये तो इसमें तो कोई सुगंध का इसमें भी नहीं पता चलेगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला है जल में डेटोल। हाँ गाइस, इसमें गंध आएगी। यदि जल में हम किसका प्रयोग करेंगे? डेटोल का, तो इसमें गंध आती है, अच्छी तीक्ष्ण सी गंध आती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा है अपना आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 15.03 गीगावाट GW यानी गीगा वोट की वृद्धि के बाद भारत की संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 30 अप्रैल 2024 तक पहुंच गई। गाइस ये भी करंट का क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूं मैं 6 महीने तक की करंट है जो जरूर पढ़ के जाएं, उसी में से क्वेश्चन उठ रहे हैं बार बार। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 82.64 गीगावाट जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गाइस करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ये पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा जो उत्पादित करने वाला राज्य है वो है राजस्थान। और गाइस यदि पूछ ले कि सबसे ज़्यादा अक्षय ऊर्जा योजना चलती है अपने देश में, तो अक्षय ऊर्जा में किस राज्य का स्थान? तो अक्षय ऊर्जा में पूछ लिया जाए तो अक्षय ऊर्जा में आएगा गुजरात। कौन सा गाइस? गुजरात। अक्षय ऊर्जा में गुजरात आएगा, वही सौर ऊर्जा में राजस्थान आएगा। या फिर पूछ लिए कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है जो राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पर? भड़ला, BHADLA, भड़ला कहाँ पर? राजस्थान का एक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें भड़ला नामक स्थान है। वहाँ पर देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। और जिसकी क्षमता और पूछ लेते हैं तो सबसे बड़े जो देश का जो सौर ऊर्जा संयंत्र उसकी 2245 मेगावाट क्षमता है। वहीं भारत की टोटल अब तक 2024 तक हो चुकी है 82.64 गीगावाट। कौन सी सर? गीगावाट हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह है। गाइस एक तो होता है अपना कौन सा? शुरुआत करने वाला, और एक होता है समापन। तो इसमें पूछा है समापन वाला। समापन में कौन था गाइस? समापन में थे अपने मनु भाकर। क्या किया है इसने? 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड प्राप्त किया था मनु भाकर ने। और दूसरा कौन था? इसके साथ थे
पी आर श्रीजेश, पी आर श्रीजेश किससे संबंधित है गाइस? पी आर श्रीजेश, पी आर श्रीजेश है हॉकी से संबंधित, ये है हॉकी खेल से संबंधित है। वही मनु भाकर है जो 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया, जबकि इन्होंने कांस्य प्राप्त किया था। और गाइस यदि अगली बार अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए, अगली शिफ्ट में अपना क्वेश्चन आ जाए कि समापन तो इसमें पूछ लिया, अगले में आ जाए शुरुआत किसने की? पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? शुरुआत में ध्वजवाहक कौन थे? तो शुरुआत में ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु, पीवी सिंधु प्लस में कौन थे इनके साथ? पीवी सिंधु, साथ में थे शरद कमल, शरद कमल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये याद रखना। शरद कमल इनके साथ है। पीवी सिंधु किन से संबंधित है? बैडमिंटन, पीवी सिंधु है बैडमिंटन से। वहीं गाइस पूछ लिया जाए कि शरद कमल किससे संबंधित थे? तो शरद कमल थे टेबल टेनिस, किससे? टेबल टेनिस से संबंधित थे शरद कुमार। भारत ने कितने गोल्ड जीते गाइस? पेरिस ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते? तो गाइस पेरिस ओलंपिक ने भारत में एक भी गोल्ड नहीं जीता, एक सिल्वर जीता था और कितने? 4 कांस्य जीते थे। ऐसे टोटल 5 ही मेडल जीत पाए थे हम पेरिस ओलंपिक में। गाइस वहीं बात किया जाए हमने पेरिस पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में टोटल कितने मेडल जीते? पैरा ओलंपिक में हमने जीते हैं 29 मेडल। कितने गाइस? 29 मेडल हमने जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक ने। गाइस यदि पूछ ले पेरिस ओलंपिक ने भारत की रैंक क्या रही? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछेगा कि भारत की रैंक क्या रही। तो गाइस ये कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए कि भारत की रैंक क्या रही, पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक क्या रही। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। उपरोक्त में से कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या, ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है? गाइस मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है, नहीं है गाइस, शून्य है इसमें, एक भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शून्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जून 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में निम्नलिखित में क्या भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो गाइस क्या था ऐसा जो भारतीय वायुसेना को सौंपा गया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इसका आंसर। गाइस वो था मध्यम दूरी का, मध्यम दूरी का माइक्रोवेव। क्या था गाइस? माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेक रॉकेट। क्या था भाई? माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेक रॉकेट, जिसको शॉर्ट्स में अगर लिखे तो MR, माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट, जिसको बोलते हैं माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट। ये जो नौसेना को रॉकेट है यह प्रदान किया है, ये भी करंट का गाइस 26 जून 2024 का ही है, MOCR। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? अम्ल को जल में मिलाने पर क्या होगा गाइस? बताइए गाइस क्या होगा? अम्ल को जल में मिलाने पर क्या होगा गाइस? इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। H+ होते हैं और H-, इन जो आयनों की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस।
जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की प्रक्रिया है। बिल्कुल गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब चूने को बुझे हुए चूने में परिवर्तित क्या हुए तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो गाइस वो क्रिया होगी अपघटन की। क्या होगी? अपघटन की क्रिया होगी गाइस। और गाइस अपघटन की क्रिया के साथ ही बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? बुझे हुआ चूना। और चूना का पूछ ले तो कैल्शियम OH2, ये हो जाएगा चूना। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। गाइस इनके सूत्र भी पूछ लेते हैं तो याद रखना ये आ जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि गाइस हाँ, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है रीजनिंग का, लेकिन बहुत ही सरल है। इसने पूछा है A-B का अनुपात, A-B और C का अनुपात पूछा है गाइस। A और B का हमें पता है 3 अनुपात क्या है? 4। वहीं B और C का है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। गाइस ऐसे लिख लेते हैं इनके, बिल्कुल सामने नहीं है, जिसके सामने जो है उसको ऐसे की ऐसे रख देते हैं। अब गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 8 और 12, ये आ गया गाइस। इसको काटने पर ऑप्शन हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छिकी 12, यानी 2 4 6, 2 4 6। ये रहा गाइस अपना ऑप्शन 2 4 6 है जो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 कथन है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, शहर एक्स के सरकारी प्राधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रही है। दूसरा है, पिछली सर्दियों के दौरान शहर एक्स में अस्थमा के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई। तो गाइज इसका क्या आंसर होगा? गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा कि कारण सेकंड सही है ले और इसका संभावित प्रभाव है। बिल्कुल सही ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है अपना, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 15.03 गीगावाट की वृद्धि के बाद भारत की संचयी संभावित ऊर्जा कितनी हो गई? तो भारत की टोटल एनर्जी है जो 82.64 गीगावाट हो गई है, का राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन में भारत के सह ध्वजावाहक कौन थे? गाइस ये क्वेश्चन परसों भी आया था, मैंने आपको बताया था। इसका होगा मनु भाकर, रस्में PR श्रीजेश होंगे, PR श्रीजेश इसका राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। तो गाइज लगभग 63,000 ऐसे गांव हैं जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 63,000 गांव। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि 2024 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के बीच युवाओं की आदान प्रदान युवाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें 5P पर अर्थात पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क, प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो गाइस उस जो कार्यक्रम है उसका नाम था युवा संगम, SP जिसको बोला गया, युवा संगम, युवा संगम इसका है जो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने 9 अक्टूबर 2024, ये तो गाइस 2 महीने पहले का ही पूछ लिया, 9 अक्टूबर 2024 को कितनी रेपो दर की घोषणा की गई? तो गाइस जो रेपो दर थी, ये रेपो दर थी 6.50। रेपो दर किस काम आती है? गाइस रेपो दर है जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है, जो RBI समय समय पर घटाता और बढ़ाता रहता है, जिसको रेपो रेट बोलते हैं। इसकी
6.50 एज उत्तर रखी गई थी। अगला क्वेश्चन भी है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जाने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ा त्रिभुज तो गाइस आर का स्क्वायर कर दीजिए, सबसे बड़ा हो जाएगा 6 × 6 बराबर 36। इससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं, ऑप्शन सी होगा। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।